इट्स नॉट योर प्लैनेट और माइन, इट्स आवर प्लैनेट। यह ग्रह सिर्फ आपका या मेरा नहीं है, यह ग्रह हमारा है। यह लाइन बराक ओबामा के द्वारा कही गई है और इस लाइन का बहुत ही गंभीर मतलब है, यानी कि अगर हम बात करें हमारे प्लैनेट अर्थ की, तो इसको बचाने की जिम्मेवारी हम सब की है, क्योंकि अगर यह बचेगा तभी हम बचेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, हमारे बिहार से एक खबर आ रही है जो कि एक दर्दनाक खबर है। दर्दनाक का पैमाना अगर हम बात करें तो हमें लगता है किसी इंसान से जुड़ा हुई कोई चीज होगी, लेकिन नेचर से जुड़े हुए भी कुछ डिजास्टर होते हैं, वो भी दर्दनाक होते हैं लॉन्ग टर्म्स में। जी हां दोस्तों, अगर हम बात करें बिहार के 3 पहाड़ों पर आग का हुआ तांडव, आखिर क्यों इतना कॉमन हो रहा है हमारे बिहार में फॉरेस्ट फायर, या जिसको हम कहते हैं जंगल की आग। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सबका स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आइए जरा देखते हैं कि क्या है खबर और किस प्रकार से यहां से क्वेश्चंस हम बन सकते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे रिलेवेंट है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि बिहार में गर्मी का कहर है। आप सबको पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस कारण से हमारे भारतवर्ष या पूरा विश्व इससे परेशान है और हमारे बिहार भी इससे छूता नहीं रहा है। हमारे बिहार में गर्मी का कहर बढ़ा है और तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है। प्रचंड धूप की तपिश से लोग परेशान हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। कई जगहों पर अगलगी की घटनाएं भी हुई है। पहाड़ों पर भी आग लगने का सिलसिला जारी है और जब पहाड़ों पर आग लगता है तो सिर्फ जंगल नहीं, वहां के वनस्पति के साथ साथ वहां का फ्लोरा फौना, वहां के स्पीसीज, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो जानवरों की हो, चाहे वो पक्षियों की हो, चाहे कीट हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। जमुई, बांका और लखीसराय में पहाड़ों पर आग लगी, यानी कि जमुई, बांका और लखीसराय में पहाड़ों पर आग का कोहराम हमें दिख रहा है। बांका के बौंसी में पर्यटन के दृष्टिकोण से के साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मंदार पर्वत में जंगलों में भीषण आग लग गई। प्रशासनिक पदाधिकारी इस घटनाओं में सक्रिय हुए और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि मंदार पर्वत पर आग ने इस कदर विकराल रूप ले लिया कि दमकल के कर्मी भी वहां तक नहीं पहुंचने में असमर्थ दिख रहे हैं। हालांकि वन विभाग द्वारा आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश शुरू की जा चुकी है और जंगलों में घुसकर झाड़ियों को कटवाकर आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। रात तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पहाड़ में लगी आग की वजह से सामने नहीं आ सकी। प्रारंभिक तौर पर किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा देने की बात कही जा रही, किसी इंसानों ने इसमें आग लगा दिया और पर्यटकों के लिए बने रोपवे से मिडिल स्टेशन के समीप आग लगी, जो लगातार बढ़ती गई और एक विकराल रूप हमें यहां पर देखने को नजर आ गया। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, दिस इज द ओरिजिनल इमेज ऑफ मंदार पर्वत। लखीसराय में भी जंगल की आग लगी है और लखीसराय की बात अगर हम करें तो पीरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभयपुर की पहाड़ी पर रविवार को देर शाम अचानक आग की लपटें देखने को मिली। धीरे धीरे आग की लपटें विकराल रूप धारण कर ली। हालांकि गर्मी में आगमन के पूर्व पहाड़ पर आग लगने से लोग चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि पिछले साल भी इस तरह की घटना देखी गई जिसमें पेड़ पौधों को काफी क्षति पहुंची। वहीं गर्मी में आगमन के साथ ही पहाड़ पर आग लगना लोगों में एक चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ जमुई के जंगलों में भी आग, अगर हम बात करें तो जमुई जिले के सिमुलतला क्षेत्र में भी जंगल में आग लगी है। हल्दिया झरना पहाड़ से लेकर के तिलौना, बघावा और लीलावरन तक यहां पे आग फैल गई है और रविवार को जंगल से धुआं उठता दिख रहा है। वन्य जीव के अस्तित्व पर गंभीर संकट इस अगलगी की घटना से होने जा रहा है और यहां पे भी वही चीजें कही गई है कि प्रारंभिक रूप में किसी असामाजिक तत्व के द्वारा किया गया। प्रश्न यह है कि क्यों ऐसा लोग करते हैं, चंद लालच में? क्या उनको नहीं पता कि हमारा ये जो पृथ्वी है ये रहेगा जिंदा, ये जिंदा रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे? आपके लिए क्वेश्चन है कि जंगल की आग का प्रमुख कारण क्या है? मानवीय गतिविधि, बिजली, गिरती चट्टानों से चिंगारी, ज्वालामुखी विस्फोट? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और अनइंपॉर्टेंट पीडीएफ को पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर इसको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ करके अपनी तैयारी को या अन्य स्टडी मटेरियल्स का जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप सबको बताते चलें कि अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो
तो आपको बताते चलें कि स्टडी IQ पे पेड कोर्स हमारा निश्चय 10.0 आ चुका है, नया बैच है नई उम्मीदों के साथ। इस बैच के बारे में मैं आपको बताते चलूं इस बैच की खास बात क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे जितने भी बैच होते हैं वो प्रीमियम बैचेज होते हैं और ये फाउंडेशन बैच मैं आपको बता रहा हूं, बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, बीपीएससी लेवल की हम तैयारी कराते हैं और जब हम बीपीएससी लेवल की तैयारी कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं छूटेगा। इस बैच को कैसे लेना है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्टडी IQ के वेबसाइट पे आप आ जाइए या फिर ऐप पे भी आ सकते हैं। स्टडी IQ PCS पे आपको टिक करना है। यहाँ पे बिहार PSC का निश्चय 10.0 बैच है जो कि 7 अप्रैल 2025 से आप सबके समक्ष शुरू हो रहा है। इस बैच की खास बात आपको बताते चले कि इस बैच की खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ में जाने के बाद आप देखिएगा इस बैच की खास बात जो आपको नजर आ रही है कि लाइव क्लासेस है, वन ऑन वन मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स। साथ ही साथ अगर आपका लाइव क्लास मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड क्लास का लिमिटेड टाइम एक्सेस, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कंप्रेहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लैस है। लेकिन अगर आप इसमें एक कोड लगा देते हैं और कोड क्या है तो आदि लाइव, अगर आप इसमें आदि लाइव कोड को लगा देते हैं तो यह कोर्स जो है आपको मिल जाता है 11,999 में। और इस कोड लगाने का मतलब यह होगा कि आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप जो है यह प्रदान कर दी जाएगी। तो इस कोड को लगा करके याद रखिएगा, इस कोड को लगा करके आपको मेरी तरफ से फ्री मेंटरशिप प्रदान की जाएगी और इस कोड को लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल हो जाइए और चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या तमाम तरह की तैयारी में आप अपने आप को झोंक दीजिए। इस कोड लगाने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ मेरी क्लास कर पाएंगे, मेरे क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं सबकी क्लास का एक्सेस आपको मिल जाता है। 2 साल की वैलिडिटी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबका इंटीग्रेटेड कोर्स है आप सबके समक्ष। तो आपकी इच्छा हो, आपको तैयारी करने का एक सही दिशा में, सही दृष्टिकोण में मन करे तो दिस कोर्स इज फॉर यू। और उम्मीद करता हूं यह सेशन आपके लिए लाभदायक होगा और आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।